हिंदी भी लिख रखा है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझने में। इंट्रोडक्शन और हिंदी अर्थ इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी कराया और प्लेलिस्ट बना दिया, सारी चीज़ें आराम से वहाँ से इंग्लिश देख सकते हो यार, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें क्लियर है ना। पहला सवाल, द न्यूज़ डैट मेड द मदर्स हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटेड हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट। यानी माँ को खुश करने वाली खबर ने उसके बेटे को परेशान कर दिया, उनकी प्रतिक्रियाएं इनसे अलग क्यों थी। देखो जो खबर थी ना वो माँ को तो खुश कर देती है कि उनका भाई नानू का आ रहा है, लेकिन वहीं माँ के बेटे यानी लेखक को बातें राज नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, ध्यान से देखना इसका आंसर, ठीक है। बहुत प्यार तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। 9 क्वेश्चन है और 9 इंपॉर्टेंट वाले हैं तो मजा आ जाएगा, एक भी बाहर यहाँ से नहीं आएगा, ठीक ना। लेडीज आर सीन टू बी वेरी पार्टिकुलर टुवर्ड देयर मैटरनल होम्स, है ना। चलो, मटेरियल होम्स टू गेट देयर न्यूज ऑफ दिम्स मदर बिकॉज वेरी ग्लेड और नानू काका वॉज हर ब्रदर्स, ठीक है। कह रहा है कि महिलाओं को अपने भौतिक घर के प्रति बहुत खास देखा जाता है, यानी कि अपने घर के प्रति वो बहुत अवेयर रहती है, सावधान रहती हैं, अच्छे काम करना, अच्छे से घर को रखना। उनकी खबर पाकर माँ बहुत खुश हुई क्योंकि नानू काका उसका भाई था, तो उसका जो भाई था नानू काका वो आ रहा था और उस बात से उसकी माँ बहुत खुश थी। और जो उनका बेटा था ना वो दुखी था। और थोड़ा सा है देख लो अच्छे तरीके से ये भी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड द सन वॉज ट्रेंड टू रिगेड मिनिस्टर, है ना, और हायर देन गोल्स, यानी दूसरी ओर उसके बेटे को मंत्री को देवताओं से भी ऊंचा मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यानी कि देखो नानू काका आ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे मंत्री से मिलना है 2-3 दिनों के लिए, तो बोलता है लड़का कि अरे यार आ गए दिमाग ख़राब करने, अब ये मंत्री को सब कुछ मानेंगे, इनसे मिलना है, तो भगवान से भी बड़ा दर्जा मंत्री का आजकल हो गया, तुम्हें पता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मंत्री ऐसा हो गया ना आजकल, एक डिटेक्टर हो गया है, अधिनायक, है ना। भगवान आजकल का यही है भाई, सोचो। अरे तुम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम लोग गाल देते हैं, वो बात अलग है, बट नहीं, भावनाएँ निकल रही है भाई, एक्चुअली में नहीं देते। और मन में क्या है भाई कोई जानता है थोड़े ना। Do you have a similar experiences? Has your responses to the news to arrival of any guest ever been different from that the other members of the family? यानी क्वेश्चन का हिंदी कह रहा है कि क्या आपके भी ऐसे ही अनुभव हैं, क्या कभी आपके मेहमान आने की खबर पर आपकी प्रतिक्रिया परिवार से अन्य सदस्यों से अलग रही है। कि क्या आपके घर कोई गेस्ट, कोई अतिथि आता है तो सब परिवार खुश है, जहाँ आप नाराज़ हो या जहाँ परिवार नाराज़ है जहाँ आप खुश हो, क्या आपकी जो प्रतिक्रिया है उनकी उल्टी होती है। ध्यान से देखना। तो इसका आंसर बिल्कुल नो है, कोई दिक्कत नहीं, नो। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे 1-2 लाइन, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस, नो एवरी मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली एक्सपीरियंस डिलाइट एट द अराइवल ऑफ आवर गेस्ट। यानी कि नहीं, मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है, हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य हमारे मेहमानों के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त करता है, कोई दुखी उखी नहीं होता। तो इस तरह से हमें आंसर देनी थी। तो भाई देखो कितने प्यार तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इंग्लिश ऐसे ही पढ़ा जाता है, जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो भाई बकवास लगेगा। कर आई हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन द 3rd क्लास टिकट्स, उनके पास 3रे क्लास का टिकट था, दूसरे क्लास में मतलब दूसरे श्रेणी में ट्रैवल करके आए थे। बट इट वॉज ऑल द अरेंज क्वाइट्स amicably what arrangement नानू काका is referring to, how can such arrangement to be amicables, यानी कि लेकिन काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया था, मतलब अच्छे ढंग से उनको व्यवस्थित कर दिया गया। 3रे क्लास का टिकट था, दूसरी क्लास में आए ट्रेन में। नानू काका किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था सौहार्दपूर्ण हो सकती है, यानी कि नानू काका किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो, व्यवस्था क्या है भाई। तो ये ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने 3रे क्लास का टिकट लिया, मेरे को दूसरे क्लास में ट्रैवल करके आना पड़ा था। तो इसका आंसर ध्यान से देख लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। कह रहा है कि नानू काका हैड टू ट्रैवल 2nd क्लास ऑन अ 3rd क्लास टिकट्स, 3रे क्लास का टिकट था, दूसरे क्लास में ट्रैवल करके आए हैं। एंड ही अरेंज इट्स एमिकेबली, यानी कि सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवस्था दी गया था, द अरेंजमेंट किया गया था, मतलब व्यवस्था बनाया गया था। नानू काका फेल्ड टू गेट एनी रूम्स इन द 3rd क्लास, क्योंकि 3रे क्लास में कोई रूम नहीं था, इसलिए उनको दूसरे क्लास में यात्रा करके आना पड़ा था। थोड़ा सा और इसका आंसर है जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा और है लाडलो, थोड़ा सा और है। कह रहा है कि ही अरेंज हिज जर्नी इन 2nd क्लास विद देयर हेल्प ऑफ टिकट्स
एंड इंस्पेक्टर विदाउट अ प्रॉपर टिकट्स। देखो तीसरे क्लास का टिकट था, दूसरे क्लास में ट्रैवल किए, टीटी ने मदद किया और उनको अच्छी तरीके से दूसरे क्लास में बैठाया। His journey was quite comfortable and arrangement was amicable। तो उनका जो यात्रा था ना वो बहुत ही आरामदायक हुआ और सौहार्दपूर्ण रहा, है ना। सौहार्दपूर्ण मतलब एमिकेबल तरीके से, मतलब आरामदायक तरीके से, बहुत मस्त तरीके से उनका जो यात्रा था वो गुजरा। और तीसरे क्लास के टिकट की जगह वो दूसरे क्लास के श्रेणी में यानी कि क्लास में ट्रैवल करके अपने बहन के यहाँ पहुँचे, लेखक के यहाँ पहुँचे, नानू काका। ठीक है, चलो। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज बियॉन्ड नानू काका ऑल्थो ही वॉज न्यू विलिंग टू डू वाई सो वाई। और जो सचिव था, जो अंडर सेक्रेटरी था, जो उनका भांजा था नानू काका को, नानू काका की बात मानते थे, हालांकि वो ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। क्यों? वो नानू काका हमेशा बात मानते थे बट तैयार नहीं थे। ऐसा कारण क्या था कि उनकी काम करने के लिए वो तैयार नहीं थे। नानू काका वॉज हिज गेस्ट एंड हिज मदर ब्रदर्स। वो एक अतिथि भी थे नानू काका और लेखक के माँ के भाई भी थे। सो ऑलवेज बियॉन्ड हिम थॉट ही डिड नॉट डू सो। तो कह रहे हैं कि इसीलिए उसकी जो बात मानी ना, हालांकि उसने ऐसा किया नहीं बट उनकी बातें मान ली, है ना। जो माँ ने बोला कि 2 दिन छुट्टी ले ले, फिर नानू काका को अपने मामा को जा, मंत्री से मिला, तो ये सब चीज़ उन्होंने करा। बट नानू काका ने बहुत दिमाग लगाया, बस उनका साथ उनका भागना दे रहा था अंडर सेक्रेटरी जो लेखक था। दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डे, वॉट डिड नानू काका मीन्स टू से। यानी यह टाई और कलर का जो व्यवसाय है ना, बिजनेस है ना, आजकल अच्छा नहीं है। नानू काका क्या कहना चाहते हैं? आंसर थ्रो दिस स्टेटमेंट नानू काका मीन्स से, यानी कि स्टेटमेंट में नानू काका जो मतलब है ना वो कहना चाहते हैं दैट टाई एंड कलर्स बिकम अ वेरी कॉमन ड्रेसेस। ये आजकल बहुत आम ड्रेस हो गया है। आम मतलब ड्रेस मतलब कपड़ा हो गया है आजकल। हमें इसकी जगह पर ट्रेडिशनल क्लोथ्स को बढ़ावा देना चाहिए। आगे है थोड़ा सा देख लो। वी शुड लिव दिस टाई एंड कॉलर एंड वेयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। अब हम लोगों को ना छोड़ देनी चाहिए टाई और कॉलर। अब हमें अपना ना पारंपरिक जो ड्रेस होता है वो वैसा हमें ट्रेडिशनल, है ना, वस्त्र पहनना चाहिए, पारंपरिक वस्त्र पहनना चाहिए अब हम लोगों को, उसका ज़माना है। अगला, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका। यानी नानू काका के साथ जाने के लिए और सचिव ने अपना रूप कैसे बदला। जो अंडर सेक्रेटरी था उनका भांजा, उसने अपना रूप कैसे बदला। इन ऑर्डर टू चेंज हिज अपीयरेंस द अंडर सेक्रेटरी मोर जोधपुर कोट्स एंड पुट ऑन द ह्यूज ऑरेंज और टर्बन। यानी उसने जोधपुरी कोट पहना और एक बड़ा सा पगड़ी पहन लिया ऑरेंज कलर का, है ना। चलो, ऑन हिज हेड प्लेस्ड ऑन टाई एंड कलर। टाई एंड कलर की जगह पे उन्होंने पगड़ी लगाया और जोधपुरी कोट पहन लिया, क्योंकि ट्रेडिशनल का ज़माना था ना। चलो, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, मतलब फॉर्मल ड्रेस जो होता है उस तरह से कुछ अच्छा किया इन्होंने। कह रहा है कि हु इज़ अ जमींदार। जमींदार कौन है? डू यू नो जमींदार इन योर लोकेलिटी। क्या तुम अपने इलाके में जमींदार को जानते हो? वॉट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक्स हिम। और जो लोग हैं ना, मोहल्ले के जो लोग हैं उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं। आंसर देखो, पर्सोनिक कॉल्ड जमींदार। जो पर्सोनिक्स होते हैं ना, पर्सोनिक समझते हो मेरे भाई, जमींदार जो होते हैं ना वो जाने जाते हैं। हु हैज़ ऑन मच लैंड्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है ना। आर ऑफन नो टू बी रिच, और उन्हें धनी मनी बोला जाता है। नो, आई डोंट नो एनी जमींदार इन माई लोकेलिटी। तो बोलता है कि मैं कोई भी ऐसे इंसान को नहीं जानता भाई अपने इलाके के अंदर, है ना। चलो, अगला सवाल देख लो। तो बस यही आंसर था। थोड़ा सा पीपुल हैव अ सेंस टू रिस्पेक्ट द जमींदार, यानी लोगों ने अपने जमींदार के प्रति सम्मान की भावना रखी। क्योंकि भाई जब अपने आप को एक लोकेलिटी में, इलाके में, सोसाइटी में, अपने समाज में अमीर दिखाओगे तो भाई ऑफकोर्स सी बात है इज्जत मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। अगला, हाउ होना चाहिए था, आई नहीं है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रूव सोहनलाल रतिराम। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने सोहनलाल रतिराम को सुधारने का प्रयास कैसे किया, मतलब सुधारने का, इम्प्रूव करने का कैसे प्रयास किया। नानू काका टॉक अबाउट होल्ड फॉरेन टूर्स विद जोधपुरी पॉलिटिशियंस मिनिस्टर। नानू काका ने राजनेताओं और मंत्रियों के साथ विदेशी दौरे के बारे में बात करी। यानी कि एक मतलब मैं विदेशी हूँ, इस तरह से उन लोग को वहम डाला, विश्वास दिलाया, तो उस तरह से किया था। हिंदी अर्थ सुन लेना, अच्छे तरीके से बताया मैंने। देन वी बिगिन टू टेल अबाउट हजरत बरकत अली हु वॉज द एम्बेसडर। यानी कि फिर हजरत बरकत अली के बारे में
बताना शुरू किया। जो राजदूत थे यानी कि एक एम्बेसडर थे, वॉज टॉल्क सच अ वे इफ़ दे वेर इज़ द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी इस तरह से बात की गई मानो उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। तो नानू को क्या ऐसा बातें झूठ बोल रहे थे क्योंकि उन्हें उसका मन प्रभावित करना था, सारी चीज़ें जाननी थी, है ना। तो वे झूठ सारी चीज़ें बोल के उसके जो जिसे विश्वास होता है ना उसको जीत लेते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट इम्पोर्टेंट वाले ये लास्ट है। व्हाट इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन डिड द कलेक्ट ऑफ रतिराम्स, यानी रतिराम के यहाँ उसकी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की। तो रतिराम के यहाँ जाकर वह कौन सी ऐसी जानकारी है जिसे उन्होंने एकत्रित करा, इकट्ठा करा, जाना। When the minister refused their marriage of his daughters with सोहान लाल sons, सोहान लाल कह रहा था कि मैंने मंत्री से ना अपने बेटे की, उसकी बेटे के साथ ब्याह करने के लिए बात चलाया था, उसने फेल कर दिया। किसने? मंत्री ने। सोहान लाल बोलता है द मिनिस्टर हैज़ मेड अप मैरिज हिज डॉक्टर टू बी प्रिंसेस ऑफ नैनोर। वो बोलता है कि नैनोर के जो शासक हैं, जो उसके राजकुमार से हम ब्याह कराएंगे अपनी बेटी का, ज्योतिषी है ना देखा के हाथ। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो मंत्री था सोहन लाल के बेटे से ना ब्याह करके वो एक राजकुमार से अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता था और बोलता था कि मैं ज्योतिषी से पहले कुंडली दिखाऊंगा तब मैं शादी कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हर चीज़ लाइन में लेना पढ़ रहे हो मेरे से तो मज़ा आता है भाई। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया करो यूट्यूब पे, मज़ा आ जाएगा, आराम से पढ़ लो ये सारी चीज़ें।